और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला 2 दिवसीय सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया। सदन में उत्तराखंड लेखानुदान विधेयक 2022 पारित हुआ, साथ ही 2 अध्यादेश भी लाए गए, जिसमें उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अध्यादेश 2021 और उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि सुरक्षा संशोधन अध्यादेश 2022 लाया गया। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला 2 दिवसीय सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र की कार्यवाही 7 घंटे 23 मिनट तक चली। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने पर सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया। माननीय राज्यपाल जी का, हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, उनका जो अभिभाषण हुआ था उस पर वोट ऑफ थैंक्स हुआ और फाइनली जो लेखानुदान था उसको कल पटल पे आप जानते हैं और रखा गया था, आज वो पारित हुआ। सत्र के दूसरे दिन सदन के अंदर विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने डबल इंजन की सरकार को फेल बताया। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और थोक डीजल को जो है एक साथ 25 रुपया बढ़ाने का काम सरकार ने किया। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने सदन में पुरानी पेंशन बहाली का भी मुद्दा उठाया। मैंने नियम 58 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पुरानी पेंशन का, उसको उठाया और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं आया, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के राज्य के कर्मचारियों शिक्षा से जुड़ा है, जिन्होंने इस उत्तराखंड के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया इस राज्य के निर्माण में। सदन में बीएसपी विधायक ने भी अवैध खनन का मुद्दा उठाया। हरिद्वार में अवैध खनन नहीं होगा, उन्होंने निर्देश कर दिए कि खनन बंद हो जाएगा और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो माफिया है, माफियागर्दी हरिद्वार में नहीं चलेगी। और इसी प्रकार जब जब भी मौका मिलेगा हम माफियागर्दी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी अपनी बात रखती रहेगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। मुझे लगता है उन्होंने महंगाई के मुद्दे पे जो 310 पे विषय उठाया था, जो माननीय अध्यक्ष जी ने 58 पे उसको परिवर्तित करके सुनने का जो आदेश दिया था, निर्देश दिया था, उस पे बहुत अच्छे ढंग से माननीय मंत्री जी रेखा आर्य जी ने जवाब दिए थे, लेकिन शायद उनकी इच्छा नहीं थी सदन में उनके रहने की। 2 दिवसीय सत्र में लेखानुदान विधेयक 2022 पारित हुआ, साथ ही 2 अध्यादेश भी लाए गए। टीम न्यूज़ स्टेट। योगी सरकार का ब्रांड बना बुलडोजर सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी गरज रहा है। अवैध कब्जों को जमींदोज करने वाले बुलडोजर ने भी भू माफियाओं पर कहां हमला किया, इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले सौदागरों पर योगी सरकार के पीले पंजे के प्रहार लगातार जारी है। जौनपुर की तस्वीरें इस बात की गवाह है कि जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को उनके हर गुनाह की सजा मिलेगी। जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं के नाजायज निर्माण को जमीन में मिला दिया गया। प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई गांव वालों की शिकायत के बाद की गई और मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। प्रशासन के पीले पंजे से देवबंद के भू माफिया भी थर्राते हुए नजर आए। तस्वीरें नागला थाना इलाके के बसेड़ा गांव की, जहां एसडीएम दीपक कुमार की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले माफियाओं पर प्रशासन का हंटर चला। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में तालाब की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया। यूपी में दूसरी बार योगी सरकार बनने के बाद से भू माफिया का काल शुरू हो चुका है। जिस बुलडोजर ने बीते 5 साल में 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को माफिया के चंगुल से छुड़ाया, उसी बुलडोजर का पीला पंजा एक बार फिर माफियाओं पर चलना शुरू हो गया है और सरकार के इस एक्शन का असर शहर शहर नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।